आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि बुधवार रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग कर भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि सत्य हिंदी इन दावों की पुष्टि नहीं करता। भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तर लाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। भारत के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान के इन हमलों को एकीकृत काउंटर, यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने बेअसर कर दिया। भारत के रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी ड्रोनों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया था। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि भारत ने भी पाकिस्तान को उसी तीव्रता से जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यदि भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। जयशंकर ने यह बयान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बैठक के दौरान दिया। अरागची भारत ईरान मैत्री संधि की 75वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय सहयोग समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जानकारी देते हुए बताया कि इस हमले ने हमें सीमा पार हमला करने पर मजबूर किया। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने 7 मई को आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर सीमा पार हमला किया। जयशंकर ने कहा कि हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बहुत मजबूती से इसका जवाब देंगे। जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अरागची से कहा कि एक पड़ोसी और करीबी साझेदार के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप हालात से अच्छी तरह वाकिफ हों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि रक्षा मंत्री ने बैठक में मौजूद सभी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। किरेन रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक अच्छी तरह से हुई। गंभीर विषय था, इसलिए सभी ने गंभीरता से अपनी बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी नेताओं को जानकारी दी, सारे हालात और सरकार की मंशा के बारे में बताया। विभिन्न पार्टी के नेताओं ने भी अपनी बातें रखी और कुछ सुझाव भी दिए। किरेन रिजिजू ने बताया कि सभी नेताओं ने सेना की हर कार्रवाई पर साथ देने का भरोसा दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन है कि अगर उसके नागरिक, सैन्य या सरकारी प्रतिष्ठानों पर उसके पड़ोसी द्वारा हमला किया जाता है तो देश कड़ा जवाब देगा। थरूर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का तय समझकर जवाब दिया था, लेकिन हमारा इसे और बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। हमें आतंकी हमले का जवाब देना था और हमने ऐसा किया। हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर और रात में हमला करके ऐसा किया ताकि कोई भी नागरिक हताहत ना हो। हमने एक तय समझकर जवाब दिया। महाराष्ट्र मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला टल गया है। गुरुवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से मामले में सजा सुनाने के लिए 31 जुलाई तक का समय मांगा। पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज फैसला होना था, ऐसा कुछ निश्चित नहीं था। अगली सुनवाई पर फैसला होगा, ये तय है। उन्होंने बताया कि जज साहब ने कहा कि इसमें 1 लाख से ज्यादा पेज हैं, बड़ा केस है, इसमें समय लगता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगली तारीख 31 जुलाई की दी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीखू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9:35 पर बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए और 101 लोग घायल हुए थे। इस धमाके में एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक यह मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। महाराष्ट्र एटीएस ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में इसकी जांच की थी और इस नतीजे पर पहुंची थी कि उस मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में नागरिकों के मारे जाने पर कांग्रेस नेता
पवन खेड़ा ने कहा कि यह दुनिया को देखने की जरूरत है। हमने जो किया है और वे जो कर रहे हैं उसके बीच अंतर है। हमने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था, और जिस तरह से हमने जवाबी कार्रवाई की वह बहुत सरल थी। हम पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट कर रहे थे, लेकिन वे जो कर रहे हैं वे पुंछ में हमारे नागरिकों को मार रहे हैं। उन्होंने पुंछ में गुरुद्वारा नष्ट कर दिया, पुंछ शहर में गोलीबारी हुई है। यह अंतर दुनिया की नजरों में स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके पर हमला कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पार से हो रही इस कायराना हरकत को देखते हुए अब भारतीय वायुसेना को खुली छूट दे दी गई है। वायुसेना से साफ कहा गया है कि अगर उन्हें कुछ संदिग्ध दिखाई दे तो वे पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। एक शीर्ष अमेरिकी सैन्य कमांडर ने कहा है कि पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सैन्य हमलों के बाद अमेरिका स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। पीटीआई के अनुसार अमेरिकी सेना के प्रशांत कमांडिंग जनरल रोनाल्ड क्लार्क ने बुधवार को एक डिजिटल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम अपने उच्च मुख्यालय और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन हमलों के बारे में जानकारी और स्पष्ट होती जा रही है। पाकिस्तान की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि गुरुवार की सुबह ऑपरेशनल कारणों के चलते 4 हवाई अड्डों पर सभी उड़ानें कुछ समय के लिए निलंबित की गई हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट के हवाई अड्डों पर सभी फ्लाइट ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। बता दें कि बुधवार को हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से कई हवाई अड्डों को बंद करने की खबरें आई थी, लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट रेगुलेटर ने बाद में कहा था कि पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र खुला है और नागरिक विमानन गतिविधियों के लिए सुरक्षित है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर अघोषित यात्रा पर भारत आए हैं और उन्होंने गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करना था। पीटीआई के मुताबिक अल जुबैर की नई दिल्ली यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के लक्षित हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही खराब चल रहे संबंधों में और गिरावट आई है। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आज सुबह सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर के साथ अच्छी बैठक हुई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.